तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्टर स्टोन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 को। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा या फिर पिछले सीजन को नहीं देखा तो पहले वो देख कर आइए, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली है बिल्कुल भी। अगर आप लोगों ने डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फिर क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दो ताकि आप हमारी एक भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। और अब हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself then I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause we'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world on your brain. You won't never be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो निकी थी उसने सेंको की टीम को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उसका अभी भी एक डाउट है कि ये लोग किस तरीके से कन्विंस करेंगे बाकी लोगों को। इसका तो मन हो गया था, मतलब वो फैन थी बहुत बड़ी तो उसने ज्वाइन कर ली थी सेंको की टीम को, लेकिन बाकी लोग कैसे करेंगे। और बाकी लोग काफ़ी खतरनाक है, यानी कि मतलब सुकासा से ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है खैर, और लोग डरते हैं उससे इसलिए उसके साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन जो यूकियो और ह्योगा हैं वो दोनों सुकासा के तुरंत बाद में आते हैं, यानी कि उसके ठीक नीचे आते हैं। और उनमें से तो यूकियो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, उसके होते हुए वो लोग म्यूजिक बजा ही नहीं सकते। उन लोगों ने इस बार बजा लिया और यूकियो ने नहीं पकड़ पाया, वो किस्मत वाली बात थी क्योंकि वो बिजी था क्रोम और मैग्मा से लड़ने के में। अब जैसा कि पिछले एपिसोड में ये भी दिखाया गया था, क्रोम और मैग्मा के ऊपर एरोस चले हैं और उनको लगने वाले हैं, पर दिखाया नहीं गया था लगे कि नहीं लगे। तो इस एपिसोड में दिखाया गया है कि वो दोनों बच गए थे धुएं के कारण। और उसके बाद में मैग्मा बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि एरोस कहाँ से आ रहा है तो मैं उसको मारने जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। उसके बाद में क्रोम को रियलाइज होता है कि अगर उसको मारना होता तो हमको कब का मार चुका होता, क्योंकि वो एरोस हर जगह से आ रहे हैं, तो वो जहाँ से ही मार रहा है उसको हम लोग दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। तो क्रोम क्या करता है, एक सफ़ेद कपड़ा लेता है और सरेंडर कर देता है उसके सामने। और मैग्मा देखता है कि क्रोम गायब है। क्रोम को कोई प्रॉब्लम नहीं थी पकड़े जाने में, क्योंकि वो चाहता था कि मैग्मा भाग जाए, और वो जानता था कि यूकियो को सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको मारेगा नहीं वो। अब जो यूकियो होता है वो उसकी जो रस्सी होती है उसको खोल देता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम भागने वाले तो हो नहीं, और अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं उस मैग्मा को भी मार दूंगा, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं है और तुम में दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं उसको मार दूंगा और तुम नहीं चाहोगे कि मैं उसको मार दूँ। अब यूकियो उसको थोड़ा सा बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रोम संभल जाता है और फिर वो उसको सामने लेके आता है सुकासा के। सुकासा उससे मिलता है और बाकी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन आ गया है यूकियो के साथ में। और सुकासा उससे मिलता है पहली बार में, पूछता है क्या तुम सेंको के दोस्त हो, और क्रोम बोलता है कि मैं सेंको का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं वहाँ का साइंटिस्ट भी हूँ। और फिर मैग्मा को दिखाया जाता है उसके विलेज की तरफ भागते हुए, और जो मैग्मा है वो सभी लोगों को बोलता है कि क्रोम को पकड़ लिया गया है और हम लोग उसको बचाने के लिए जाना होगा। कोहाकू ये सुनते ही साथ भाग जाती है, लेकिन सेंको कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी लैब की तरफ जा रहा होता है। और सभी लोग बोलते हैं कि उसको रोको, पर किसी में इतनी ताकत नहीं थी या फिर इतनी स्पीड नहीं थी कि वो कोहाकू को पकड़ सके। लेकिन सेंको ऊपर की तरफ जाता है, माइक्रोफोन उठाता है और बोलता है लाइनर्स रुक जाओ, और वो वहीं पर रुक जाती है। और उसके बाद में उसके डैड उसको पकड़ लेते हैं और उसको कहीं पर जाने नहीं देते हैं। सेंको उसके बाद में झंडा उठाता है और बोलता है कि अब हम लोग जाएंगे सुकासा के एम्पायर की तरफ, हमारे पास में सारे वेपन्स सारे चीज़ें हैं जो हमें चाहिए हैं, अब हमें अपना सारा सामान जो है सुकासा के एम्पायर के पास में लेकर जाना होगा। और कोहाकू भी ऐड करती है उसके बाद में कि जो विंटर्स हैं वो 2 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद में तो सुकासा अपने आप हमला करेगा ही हम लोगों के ऊपर, तो हम लोगों को पलटवार के लिए हम लोगों को ऑफेंस करना होगा उसके पहले ही, यानी कि हम लोगों को लड़ाई शुरू करनी होगी ठंडों के समय में, जबकि वो हमला नहीं करने की सोच रहा होगा। अब क्योंकि सामान इतना ज़्यादा और भारी था कि लोग उसको उठा के ले जाने से मना कर रहे थे कि हम लोग नहीं उठा पाएंगे इसको, इतने में सेंको बोलता है कि मेरे पास में एक परफेक्ट इन्वेंशन है इस चीज़ के लिए भी, और हम लोग अब एक ऑटोमोबाइल बनाने वाले हैं। और गिन सुन के फिर से शौक में आता है कि सेंको ने फिर से क्या बोल दिया, मतलब हम लोग कितने साल आगे स्किप करने वाले हैं इस बार। उसके बाद में सेंको ब्लूप्रिंट समझाता भी है और बनाना भी शुरू कर देता है, और जो सेंको होता है वो हनी से वैक्स बनाता है और उसके बाद में उस वैक्स से शेप बनाता है इंजन के। तब गिन पूछता है कि इससे थोड़ी ना टिकेगा मतलब इंजन, तो वो बोलता है कि हम इसको प्लास्टर में कवर करेंगे और उसके बाद में जो मोल्टन मेटल होगा उसको इसके अंदर डालेंगे, और जो मेटल होगा वो शेप ले लेगा इसका। और ऐसे करके वो लोग अपने इंजन को एक्सप्लेन करते हैं, और जो क्राफ्ट्समैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद में कोहाकू पूछती है क्या क्रोम ठीक रहेगा जब तक हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, तो सेंको बोलता है वो इतना पतला है लोगों को इससे खतरा लगेगा ही नहीं, तो वो ठीक रहेगा जब तक वो चुप रहेगा। और उसके बाद में कोहाकू 2 बार रिपीट करती है कि वो क्रोम है, और उसके बाद में सब लोगों को रियलाइज़ होता है कि क्रोम क्या क्या बोलेगा वहाँ पे जाके। और उसके बाद में जो सुकासा होता है उससे पूछता है कि तुम खुद को साइंटिस्ट क्यों बुला रहे हो, तुमने ऐसा क्या सीख लिया है। उसके बाद में जो क्रोम होता है वो बताता है कि हम लोगों ने फ्लेम एक्सपेरिमेंट सीखे हैं। उसी के अगले सीन के अंदर क्रोम लटका हुआ होता है झरने के ऊपर एक भाले के थ्रू,
अब जो क्रोम होता है वो सुकासा को समझाने की कोशिश करता है कि साइंस कितना मज़ेदार है, और उसके बाद सुकासा बोलता है मुझे पता है कि साइंस कितना अच्छा है और मैं उसको रिसेंट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। बात यह है कि हमारे समय में कुछ ऐसे वेपन्स हुआ करते थे और ऐसी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जिससे काफ़ी सारे लोगों की डेथ्स होती थी और कुछ भी सही नहीं होता था, और मैं उस चीज़ को पसंद नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। और जो तुम्हारा सेंकू है वो उसी चीज़ को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, और उससे पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे, और उसके बाद में क्रोम सोचता है थोड़ा बहुत और बोलता है कि मैं नहीं बता सकता, चाहे तो तुम मुझे मार दो। और उसके बाद में जो ह्यूगा होता है वो उसको फेंक देता है नीचे, और वो खुशी खुशी गिर रहा होता है। इतने में जो अपना यूक्यू है उसको तीर चलाने के लिए बुलाया जाता है, वो तीर चलाता है और क्रोम को एक पेड़ से लटका देता है। और उसके बाद में जो पासा होता है उसको रियलाइज़ होता है कि अगर वो इतना ज़्यादा लॉयल है तो मुझे उसको बिना मतलब में नहीं मारना चाहिए, उसने वैसे भी कुछ किया नहीं है अभी तक। तो उसके बाद में पेड़ को निकालता है और उसकी तरफ फेंकता है, और जो क्रोम होता है उसको, अब क्योंकि क्रोम खुद कुछ नहीं बोला, वो लोग अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्रोम क्यों आया था यहाँ पर, और यूक्यू से पूछा जाता है कि तुम्हें कहाँ मिला था ये। तो यूक्यू झूठ बोल देता है कि उसने उसको केव के पास में ढूंढा था और हो सकता है कि वो नाइट्रिक एसिड लेने आया होगा यहाँ पर। तो क्रोम को समझ में नहीं आता है कि यूक्यू चाहता क्या है आखिर, वो मतलब इन दोनों को बिट्रे क्यों कर रहा है इस तरीके से। वो चाहे तो मुझे अभी हाल मरवा सकता है और सब कुछ पता कर सकता है इस सब के बारे में कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए थे। और यूक्यो ये भी बोलता है कि वो अकेला था, उसके साथ में कोई भी नहीं था। उससे बड़ा झूठ बोला इसने इस बार। और अब हम लोग अपने विलेज की तरफ जाएं तो सेंकू ने उस कार को बना लिया है, और मतलब सारे जो पार्ट्स हैं उनको फिक्स भी कर लिया है, और उसकी कार तैयार है। यानी कि कार नहीं होती है एक तरीके से, वो एक स्टीम इंजन होता है। और इसी के साथ में हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें, ताकि आप हमारी अटैक ऑन टाइटन, प्रॉमिस नेवरलैंड और डॉक्टर स्टोन जैसे या फिर बाकी जो थ्योरीज वगैरह जितने भी एपिसोड्स आते हैं हमारे, उनको किसी को भी मिस ना करें। और अगर आपने अभी तक, फिर से बोल रहा हूँ, डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको पसंद आ रहा है जो कंटेंट हम लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं और आप उसको सच में सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हम लोगों को ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। एंड इन द एंड, अगर आपको कुछ डाउट आता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है समझने के अंदर, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डीएम के थ्रू हम लोगों से पर्सनली पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उस डाउट को क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, आज की बस वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन पन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को, पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेबलों के टंटे का, करो इग्नोर, मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं ये लिखते कमेंट्स में क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं बेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा की इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है, भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से, यही तो चौड़ है।